जय श्री राधे कृष्ण। बहुत समय पहले एक नगर में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता और धार्मिक थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान की पूजा करते, भजन करते और धर्म का पालन करते थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद उनके जीवन में एक बड़ी समस्या थी। उनके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। फिर भी सुदेव कभी भगवान से शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा कहता था, जो कुछ भगवान करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। एक दिन उसकी पत्नी बहुत दुखी होकर बोली, स्वामी, हम भगवान की भक्ति करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? सुदेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, भगवान सब देख रहे हैं। हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब उनकी कृपा होगी सब बदल जाएगा। कुछ समय बाद उस नगर में एक महान संत आए। उनके दर्शन के लिए बहुत लोग पहुंचने लगे। सुदेव भी उनके पास गया और अपने जीवन की सारी परेशानियां बता दी। संत ने कहा, वत्स, शीघ्र ही पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम श्रद्धा से इस मास का व्रत, जाप, दान और भगवान का स्मरण करोगे तो तुम्हारे जीवन के कष्ट अवश्य दूर होंगे। सुदेव ने संत की बात को अपने हृदय में उतार लिया। जब पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ तब सुदेव और उसकी पत्नी ने पूरे मन से भगवान की आराधना शुरू कर दी। वे प्रतिदिन सुबह स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, मंत्र जप करते और शाम को दीपदान करते। अपनी गरीबी के बावजूद वे यथाशक्ति दान भी करते थे। दिन बीतते गए और उनकी भक्ति और गहरी होती गई। एक दिन भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उस दिन घर में केवल थोड़ा सा भोजन बचा था। दोनों पति पत्नी उसी भोजन को खाने के लिए बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई। बाहर एक वृद्ध साधु खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? सुदेव ने बिना एक क्षण सोचे अपना सारा भोजन उस साधु के सामने रख दिया। उसकी पत्नी ने भी प्रसन्नता से साधु की सेवा की। साधु ने भोजन कर लिया, लेकिन अब सुदेव और उसकी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस रात दोनों भूखे ही सो गए थे। फिर भी उनके मन में कोई पछतावा नहीं था। वे केवल भगवान का नाम लेते रहे। रात्रि के समय अचानक उनके छोटे से घर में दिव्य प्रकाश फैल गया। सुदेव ने आंखें खोली तो देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने खड़े हैं। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। सुदेव और उसकी पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने प्रेम से कहा, हे सुदेव, मैं तुम्हारी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अभाव में भी धर्म नहीं छोड़ा, भूखे रहकर भी अतिथि की सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएं। भगवान के अंतर ध्यान होने के बाद धीरे धीरे सुदेव के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसकी विद्वता का सम्मान होने लगा। लोग दूर दूर से उससे धर्म का ज्ञान लेने आने लगे। घर में अन्न और धन की कमी समाप्त हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि समृद्धि आने के बाद भी सुदेव की भक्ति और विनम्रता वैसी ही बनी रही। वह हमेशा लोगों से कहता था, धन से बड़ा भगवान का नाम है और संकट के समय धैर्य से बड़ा कोई सहारा नहीं। समय बीतता गया। सुदेव ने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा और भक्ति में लगा दिया। अंत में भगवान की कृपा से उसे परम धाम की प्राप्ति हुई। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पुरुषोत्तम मास में की गई भक्ति विशेष फल देती है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। अतिथि सेवा भगवान की सेवा के समान है। कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।